क्या सच में मरने के बाद भी आत्मा की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं? क्या यही कारण है कि कुछ आत्माएं भटकती हैं? क्या हमारे अपूर्ण सपने हमें इस संसार से बांध देते हैं? आज हम शास्त्रों, वेदांत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की अधूरी इच्छा का रहस्य। यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वह जीवन जीने का तरीका बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझते हैं। आज का विषय है मरने के बाद आत्मा की अधूरी इच्छा रह जाती है। हम सबने सुना है, अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ लोक कथा है या शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण भी मिलता है? आज हम इस विषय को समझेंगे वेदों के आधार पर, गीता के ज्ञान से और वेदांत की गहराई से। तो आइए इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। आत्मा क्या है? सबसे पहले समझिए आत्मा क्या है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अर्थात मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है। वेदांत कहता है, आत्मा शुद्ध चेतना है, उसका कोई बंधन नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध और मुक्त है तो फिर अधूरी इच्छा कैसे? यहां समझना होगा, आत्मा स्वयं बंधन में नहीं है, पर मन और संस्कार उसे बांधते हैं। इच्छा और संस्कार का रहस्य। हर इच्छा एक बीज है। जब हम जीवन में कोई तीव्र इच्छा रखते हैं, धन, प्रेम, बदला, सम्मान, अपमान, मोह, तो वह इच्छा मन में संस्कार बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, जिस भावना में मृत्यु होती है वही अगली यात्रा की दिशा तय करती है। गीता अध्याय 8 में कहा गया है, अंतकाले च मामे स्मरन्। अर्थात मृत्यु के समय जो स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका मन किसी अधूरी इच्छा से भरा है तो वही इच्छा उसकी चेतना को बांध लेती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती। क्या आत्माएं भटकती हैं? ध्यान से सुनिए। वेदांत कहता है, भटकती आत्मा वास्तव में अशांत मन है। जब शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर, मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार आत्मा के साथ रहता है। अगर सूक्ष्म शरीर में तीव्र आसक्ति है तो वह आसक्ति उसे भौतिक लोक से जोड़े रखती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, मृत्यु के बाद आत्मा अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार गति पाती है। अगर इच्छा बहुत तीव्र है तो आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी लोक में रह सकती है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता। यह एक संक्रमण अवस्था है। अधूरी इच्छाओं के प्रकार। आइए समझते हैं, कौन सी इच्छाएं सबसे अधिक बांधती हैं? 1. मोह, परिवार, धन, संपत्ति से अत्यधिक लगाव। 2. बदला, क्रोध और प्रतिशोध की आग। 3. अपूर्ण प्रेम, जिसे पाने की चाह अधूरी रह गई। 4. अधूरी जिम्मेदारी, माता पिता का कर्तव्य, बच्चों की चिंता। 5. अपमान या अहंकार,
मुझे न्याय नहीं मिला। ये सभी भावनाएं मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर में बनी रह सकती हैं। क्या समाधान है? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इससे बचा जा सकता है? उत्तर है हाँ। वैराग्य, ध्यान, नामस्मरण, कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम आसक्ति छोड़ दोगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। जीवन में ही इच्छाओं को संतुलित करना सीखिए। इच्छा रखें, लेकिन आसक्ति मत रखें। कर्म करें, लेकिन फल की चिंता मत करें। मृत्यु के समय क्या करें? शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के समय स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीवन भर आपने ईश्वर का नाम लिया है, तो अंत समय वही स्मरण आएगा। नामस्मरण मन को शांत करता है। कई संतों ने कहा, जिसने जीते जी मरना सीख लिया, उसे मृत्यु नहीं डराती। सच्चाई यह है, आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। अधूरी होती हैं इच्छाएं। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तभी मुक्ति संभव है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक द्वार है। लेकिन उस द्वार से पार जाने के लिए मन का हल्का होना आवश्यक है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।